तो प्यारे बच्चों, ये केस स्टडी हमने आपको कॉम्पिटेंसी मॉक टेस्ट 16 में दी थी। तो कुछ बच्चों का डाउट आया तो ये डिस्कस कर रहे हैं। इस बार पूरा चांस है बोर्ड में एक केस स्टडी हाइट एंड डिस्टेंस से आने का। तो क्या है बच्चों, एट एन आर्चरी अकेडमी वैसे वो किसी भी चैप्टर से आनी है, कोई फिक्स नहीं होता चैप्टर। बच्चों को लगता है इससे आ जाएगी इससे आ जाएगी, किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। केस 3 आनी है, केस स्टडीज 4 मार्क्स की। और केस स्टडीज करने से फायदा क्या होगा, 4 मार्क्स की केस सीरीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन 3 मार्क्स में भी हेल्प होती है। वो वाले क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाते हैं, 2 मार्क्स वाले भी हो जाते हैं, एमसीक्यू भी रिवाइज हो जाते हैं, इवन 5 नंबर वाले भी हो जाते हैं। तो केस स्टडीज तो करने की आदत डालो ही आप, और डाल भी रखी है आपने। 1 साल से बहुत सारी केस स्टडीज की हैं। जो मेरे पास केस स्टडीज है, रिकॉर्ड है, जो मैंने इसे 1 साल में आपको कराई है, अराउंड वो 80 के आसपास है। 80 केस स्टडीज मतलब हर केस स्टडी में 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलूं मैं 300 के आसपास हमने केस स्टडीज के क्वेश्चन भी किए हैं आपके साथ इस साल। तो क्या कह रहा है, एट एन आर्चरी अकेडमी गुरु द्रोणा हैड प्लॉटेड ए गिफ्ट बॉक्स विद 2 बैलून्स एट ए हाइट ऑफ h। तो पहले तो ये डायग्राम देखो बच्चों, मैं यहीं पे मतलब समझा देता हूं क्वेश्चन का। पहले 2 बैलून थे और साथ में गिफ्ट बंधा हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो। और अर्जुन ने निशाना लगाया, एक बैलून बर्स्ट हुआ और गिफ्ट नीचे आ गया थोड़ा सा। दूसरे पे अगर निशाना लगाएगा तो ये गिफ्ट इस टेबल पे आ जाएगा। दिख रहा है ये टेबल बी पॉइंट पे, क्वेश्चन का मतलब है। तो पहली बार जो ताना लगाया, उसने निशाना लगाया, जो ऊपर वाले 2 बैलून में से किसी एक पे जो लगा, वो कौन से एंगल पे लगाया था बच्चों, थीटा एंगल पे लगाया था। बाद में एंगल बीटा कम किया, बाद में एंगल बीटा कम किया, फिर ये जो एंगल है ये वाला कितना रह जाएगा बच्चों, थीटा माइनस बीटा। अब वो उसकी मर्जी है क्वेश्चन के अंदर थीटा और बीटा की क्या वैल्यूज दे। क्या आपको मैंने जो इस क्वेश्चन में दी है, बोर्ड में थोड़ी चेंज होकर 60 45 कुछ भी आ सकती है, तो घबराना नहीं है। 45 30 इस क्वेश्चन में आई थिंक 45 30 होगा, देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिक आपको क्लियर हो रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। आइए ऊपर फिर से पढ़ते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। एक खास बात ये पढ़ो, अर्जुना वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द टेबल एट पॉइंट बी। दिख रहा है ये 100 मीटर डिस्टेंस आपको, ठीक है जी। और जो शुरू में 2 बैलून्स थे वो कैपिटल हाइट एच पे थे, कैपिटल हाइट जो कैपिटल एच हाइट पे थे। और बाद में वो जो सिंगल बैलून जो रह गया, एक तो बस्ट हो गया था, बाद में जो सिंगल बैलून रह गया वो स्मॉल था, एच की हाइट पे है। बोलो ये डायग्राम में समझ आ गया, सब कुछ दिया होगा आपको। और कह रहा है क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो √3 की वैल्यू क्या ले लेना, 1.73, और √2 की वैल्यू क्या ले लेना, 1.41। तो ये समझ आ गया आपको अच्छे से। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ थीटा इज 45, ठीक है भाई देने दो 45, हमें क्या दिक्कत है, थीटा 45 और बीटा कितना है 15। बच्चों वो नीचे वाला एंगल क्या रह जाएगा बच्चों, 45 माइनस 15 क्या रह जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर तो आप ग्रीन वाली ट्रायंगल कंसीडर करते हो तो एंगल क्या लेना है, 30 डिग्री, बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप रेड वाली ट्रायंगल कंसीडर करते हो तो एंगल क्या लेना बच्चों, 45। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया। तो अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉक्स इनिशियल हाइट एंड इज हाइट आफ्टर फर्स्ट शॉट। तो प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इनिशियल हाइट कैपिटल एच थी जो मुझे निकालनी है, और बाद में जो हाइट रहेगी गिफ्ट बॉक्स की वो कितनी रहेगी, स्मॉल एच। एच कैपिटल एच और स्मॉल एच में निकालूंगा 2 ट्रायंगल्स का यूज करके, फिर उनका क्या ले लूंगा डिफरेंस। आइए इन ट्रायंगल, रेड वाली ट्रायंगल देखो सब बच्चे, इन ट्रायंगल सीबीए, यस और नो, सीबी आपको निकालना, बीए आपको पता है, कितना पता है 100, और एंगल भी पता है 45। जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, टेंजेंट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। तो दिस इज टेंजेंट 45 डिग्री।
तो व्हाट इज सीबी, प्लीज टेल मी व्हाट इज सीबी, निकालना है हमें एच। व्हाट इज बीए 100, व्हाट इज tan 45 1, तो सीबी 100। तो 10th के बच्चे को तो पूरा ट्रायंगल बना के सॉल्व करके आना है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आपको दिखेगा यार एंगल 45 है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये 100 है तो वो भी क्या होगा 100, तो दिमाग में भी आ सकता है। तो कैपिटल एच की वैल्यू आ गई। अब दूसरी ट्रायंगल पकड़ो बच्चों, कौन सी ट्रायंगल पकड़ो, डीबीए। डीबीए मैंने पकड़ी, कौन सी ट्रायंगल थी वो, ग्रीन वाली, तो उसमें डीबी स्मॉल एच मुझे निकालना है, डीबी नीचे, बीए पता है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लूंगा, जल्दी बोलो, 10, कौन सा एंगल 30 डिग्री, तो डीबी 10 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1/√3, तो डीबी आ गया 100/√3। वैसे तो आंसर जो बुक्स में मेंशन है 100/√3 दिया हुआ है इसका, डीबी का भी, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। उसने क्या पूछा, एच और एच का डिफरेंस, कैपिटल एच क्या है 100, स्मॉल एच क्या है 100/√3, तो 100 माइनस 100/√3, ये आंसर आया। पूरा बच्चों 100 है, जहां तक 100/√3 है, उसने तो बीसी पूछा हुआ है। पढ़ो ध्यान से, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉक्स इनिशियल हाइट 100 पे थी और बाद में जो हाइट थी वो 100/√3 पे थी, उन दोनों का भी क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस। तो आंसर क्या मार्क करके आओगे, 100 माइनस 100/√3। तो बुक में तो यही दे रखा है, लेकिन ये एमसीक्यू में दे रखा था ये क्वेश्चन, 4 पार्ट, ये स्टडी सारी एमसीक्यू भी मैंने सब्जेक्टिव बना के दी है। तो अब आप कहोगे सर √3 की वैल्यू दे रखी है, आप इसको सॉल्व करके √3 की वैल्यू लगा के और आंसर भी निकाल सकते हो। आओ मैं निकाल के दे देता हूं। तो हमारा आंसर क्या आएगा बोलो, 100 माइनस 100/√3, √3 एलसीएम आया 100√3 माइनस 100 कॉमन आया, √3 माइनस 1 अपॉन √3, 100 √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू क्या है 1.73 माइनस 1.73 इंटू 100 73/√3, तो आंसर इज 73√3/3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू यहाँ पुट करके और भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो बुक में आंसर गिवन था वो यहीं तक ही करके छोड़ रखा था, ठीक है। एमसीक्यू में यही ऑप्शन थी हमारी, ठीक है। आगे समझ अच्छे से। अब ये करके दिखाओगे, कह रहे हैं अगर थीटा मैं 45 लेता हूं, बीटा 15 लेता हूं, थीटा कितना लिया 45, बीटा 15, मुझे निकालना क्या है, शाबाश, एडी निकालना है। मुझे निकालना क्या बच्चों, एडी, बड़ी जल्दी आ जाएगा, शाबाश। बताओ, ग्रीन लाइन निकालिए प्यारे बच्चों। पहले ये 45 है, वो 15 है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 45 माइनस 15, 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में बच्चों, डीबीए ट्रायंगल में मैं किस चीज को निकालने में इंटरेस्टेड हूं, यस, एडी निकालने में इंटरेस्टेड हूं मैं तो। और मुझे दिया क्या हुआ है, शाबाश, मुझे दिया क्या हुआ है, एडी निकालने में इंटरेस्टेड हूं, मुझे दिया क्या हुआ है, एबी, एडी बाय एडी। बताओ बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट। कौन सा एंगल है सीकेंट यहाँ पे, 30 डिग्री।
सीकेंड 30 cos 30 का उल्टा cos 30 क्या होता है, शाबाश बताइए, √3/2। तो सीकेंड 30 क्या होगा, AD आ जाएगा 200/√3। अगर आप इसको रैशनलाइज करके भी आंसर, वैसे ऑप्शंस जो थी ये एमसीक्यू में क्या थी, 200/√3। मेरे पास ये बुक भी है, अर्जुना वाला, उसमें क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखी है, 100 - 100/√3 दिखा आपको फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन क्या दे रखी है, सेकंड का 200/√3, ठीक है। तो इसमें इसने √3 की वैल्यू लगाई नहीं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन थे, तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो। और अगर ये सब्जेक्टिव में आता है फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, √3 की वैल्यू, हाँ √3 की वैल्यू लगा देंगे, पहले रैशनलाइज कर देना। ये सीबीएसई की बुक है कॉम्पिटेंसी वाली, जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, इस साल तो और नहीं आई है। लास्ट ईयर की बुक ज्यादा टफ थी कंपैरेटिवली, इस साल की तो बड़ी इजी सी बुक आई है। तो यहाँ पे आप √3 की वैल्यू लगा के आंसर निकाल सकते हो, लगा लोगे बोलो, आगे समझ, √3 की वैल्यू क्या दी गई है, 1.73। क्लियर हो गया। लेकिन आंसर क्या छोड़ा हुआ है इन्होंने एमसीक्यू में, 200/√3। सब्जेक्टिव आया तो पूरा सॉल्व करके आना है यहाँ पे। चलो अब सी क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं ये कौन करेगा। सी पार्ट डायग्राम मैंने दे रखा है आपको, इसने एंगल बदल दिए, इसने एंगल बदल दिए, क्यों, मर्जी, गुरु द्रोणा की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। और अश्वत्थामा, देखो गुरु द्रोणा के शिष्य होंगे ना, एक शिष्य कौन था, तो अश्वत्थामा के लिए उन्होंने कहा चल भैया आपके लिए हम एंगल्स चेंज कर देते हैं। उन्होंने थीटा कितना कर दिया, 60 डिग्री, और बीटा कितना कर दिया, 30 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल 60 - 30 डिग्री रहेगा। अब कैपिटल एच और स्मॉल एच का रेशियो पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है, रेशियो, H/H का मतलब क्या पूछा हुआ है, रेशियो। तो बहुत इजी है बच्चों, आओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ा सा पहले बच्चों ग्रीन वाली ट्रायंगल पकड़ो, कैपिटल H अपॉन 100, कैपिटल H अपॉन 100 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1060 क्या होता है बोलो, 1060 क्या होता है, √3। H की वैल्यू आ गई 100√3, ये कैपिटल H की वैल्यू आई है बच्चों, ये कैपिटल H की वैल्यू आई है। अब स्मॉल h की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ट्रायंगल पकड़ूं बोलो, शाबाश, कौन सी ट्रायंगल पकड़ूं स्मॉल h की वैल्यू के लिए, ABD, स्मॉल h अपॉन 100 is tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√100/√। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, कैपिटल H और स्मॉल h, 100√3 रेशियो 100/√3, 100 से 100 कटा, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया, रेशियो में अलाउड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो 1, 3/1। yes, this is the right answer of this question. Answer was given as 3। अब 3/1 कह लो या 3 कह लो, कोई फर्क पड़ना पड़ेगा। कई बार बच्चा रेशियो के आंसर में सोचता है अपॉन तो कुछ दिया नहीं हुआ, अपॉन कुछ नहीं दिया हुआ मतलब नीचे 1 है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका आंसर बुक में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, समझ आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट आप करिए,
करिए करिए, शाबाश। ये थोड़ा सा डायग्राम मैं कर देता हूँ, ये लो। लास्ट बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, लास्ट पार्ट कर लीजिए मेरे साथ जल्दी। क्या हुआ, जब शुरुआती एंगल 45 डिग्री था थीटा, उसकी गर्दन में स्ट्रेन हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब की गर्दन में स्ट्रेन, जहां पे वो खड़ा हुआ था। फिर वो क्या हुआ, पीछे गया। अब एक बात बताओ, सपोज मैं उस कैमरा को देख रहा हूँ, सामने लगा हुआ सीसीटीवी, किस एंगल पे देख रहा हूँ 45, कैमरा वहीं पे है, ध्यान से सुनना, कैमरा वहीं पे है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? अगर मैं पास जाता तो एंगल बढ़ता, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ उसको देख रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ तो एंगल कम होगा। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? उसको भाई गर्दन में दर्द हो रही थी, थोड़ा सा ऊंचा था वो, तो थोड़ा पीछे आ गया। बैलून, दोनों बैलून वहीं के वहीं है, क्या दिक्कत है? तो कितना पीछे जाए, मान लो वो किसी पॉइंट डी ई पे आ गया, सीडी तो दे रखे हैं, और सी पे आया, फिर उसने किसको देखा, बैलून्स को देखा। बैलून्स दिया हुआ, ध्यान रखना बैलून वर्ड नहीं दिया हुआ, सिंगल बैलून नहीं है, डबल बैलून का। याद देखो बैलून्स क्या लिखा हुआ है, पूरा ध्यान से पढ़ना है यार क्वेश्चन को। बैलून्स वर्ड दिया हुआ है तो यहां से बात कर रहा हूं, दो बैलून तो यहीं पे है ना, क्या पता वो बैलून वर्ड देता, सिंगल तो यहां से बात कर रहा होता। ये भी दिमाग लगाना है थोड़ा सा। और ये एंगल किस में बदल गया, शाबाश, ये एंगल किस में बदल गया, 30 डिग्री में बदल गया। तो मुझे बताना है ए से ई तक का डिस्टेंस, मुझे क्या बताना है बच्चों, ए से ई तक का डिस्टेंस। बड़ा इजी है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये बताओ, जब आपने थोड़ी देर पहले ट्रायंगल सीएबी ली थी, फर्स्ट क्वेश्चन में ली थी, जब ये एंगल 45 डिग्री था, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में 45 था ना, और वैसे भी दिया ही हुआ है कि जब 45 से वापस आया, तो ये 45 था, ये 100 था, तो ये सॉल्व करके कितना आया था, तो ये सॉल्व करके कितना आया था, 100 आया था। थोड़ी देर पहले क्या सॉल्व किया हमने, 45 एंगल पे वो कितना आया था सॉल्व करके, 100। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल पकड़ो, बस ये लास्ट पार्ट रह गया, ध्यान से सुनो। ट्रायंगल सीईबी, कौन सी ट्रायंगल पकड़ी, सीईबी। मुझे ईबी निकालना है, मुझे सीबी पता है, मुझे ईबी निकालना है, मुझे सीबी पता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ईबी अपॉन सीबी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट। कॉट कौन सा एंगल, 30 डिग्री। सीबी कितना है, 100। कॉट 30 क्या होता है, शाबाश, कॉट 30 √3, वेरी गुड। ईबी आ गया 100 √3। √3 की वैल्यू क्या बोली हुई थी उसने, क्वेश्चन के अंदर बोली हुई थी 100 इंटू 1.73, 173। तो ईबी आ गया 173। क्या इसका आंसर अभी आ गया या कुछ और पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, कितना पीछे आया। यार ये ईबी तो बी से डिस्टेंस है, लेकिन उसने क्या पूछा, कितना पीछे आया। हाँ, वो ए पे खड़ा था, ई पे आ गया 173 माइनस 100, बहुत बढ़िया। अर्जुन भैया को कितना पीछे आना पड़ेगा, कितना पीछे आना पड़ेगा अर्जुन भैया को, 73 मीटर। ये क्वेश्चन, तो ये 4 पार्ट है केस स्टडीज के। कितने बच्चों को ये केस स्टडी अच्छे से समझ